दाऊद का हैं? हन्ना का बेटा था वो। हन्ना। बोलो हालेलुया। हन्ना कौन थी? जो बाज थी, जिसकी गर्भ परमेश्वर ने बंद की हुई थी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हन्ना बाज थी। भवन में जाके बोला कि अगर परमेश्वर तू मुझे बेटा देगा, मैं तेरी सेवा के लिए उसे दे दूंगी। आज बहुत सारे लोग हैं, आपने ऐसे देखे होंगे, वो बहुत सारे बहनें ऐसी होती हैं कि वो बोलती हैं, मैं अगर परमेश्वर इस बार मेरे पास बेटा हुआ तो मैं बेटा तेरी सेवकाई के लिए दे दूंगी। बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं, इस कलीसिया के अंदर नहीं, बहुत सारे पंजाब में, इंडिया में, वर्ल्ड में ऐसे हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लेता है, उनको बेटा दे देता है, वो बेटा कहीं और ही कामों में होता है। सच है झूठ है? बोलिए चर्च, सच है कि झूठ है मैडम? बोलो हालेलुया। लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया, उसने प्रभु के दास के पास अपने बेटे को छोड़ दिया। और हम बात कर रहे थे आज्ञाकारी। जब सैमुअल एली के पास रहता था, सैमुअल के ऊपर परमेश्वर ने सारी चीजें उजागर कर दी कि एली के बच्चे जो हैं वो कैसे हैं। लेकिन तब भी सैमुअल जो था अपने पास्टर की आज्ञाकारी में बना रहा। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी थी कि एली के बच्चे जो हैं वो इन कामों में, लेकिन फिर भी सैमुअल आज्ञाकारी में बना रहा। जब वो आज्ञाकारी में बना रहा तो हम देखते हैं एली ने कितने नबियों को अभिषेक किया। चर्च में आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने पास्टर की, अपने चर्च की आज्ञाकारी में रहते हैं, ये प्रोफेटिकल वर्ड दे रहा हूं, भविष्यवाणी दे रहा हूं, आपके बच्चे खजूर की नाई बढ़ेंगे, फूलेंगे, आशीष यीशु मसीह के नाम से। कोई बोल सकता हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेक श्योर पास्टर क्या कहता है, हालेलुया। इसके दिन है ना, वो आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। बहुत डिफिकल्ट है सेवकाई करना। सेवकाई करना इट्स नॉट इजी, बहुत डिफिकल्ट है। कई भावना को मारना पड़ता है, कई भावना को मारना पड़ता है, कई चीजों को पास्टर को छोड़ना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? ताकि वो खुदा के पास से आपके लिए फ्रेश रेमा वचन आपको दे सके। बोलो हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ, ये चर्च बहुत ब्लेस है। जिनको प्रभु के अच्छे दास मिले हैं, वो वर्शिपर भी है, पास्टर्स। और ये लिख लो, आज की डेट डाल कर पास लिख लो, ये चर्च बढ़ने के लिए जा रही है। आपको ये हॉल तोड़ना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कोई आमीन? आप चाहते हैं चर्च बढ़े? हालेलुया। अपनी गवाही को शेयर करना, लोगों को लेकर आना भवन में। हालेलुया। जब हम किसी एक व्यक्ति को प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं तो स्वर्ग आपकी ओर आकर्षित होता है। बहुत बड़ी बात है। जब किसी एक व्यक्ति को आप सुसमाचार सुनाते हो, स्वर्ग आपकी ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। अगर वो आपकी ओर आकर्षित है तो आपको ब्लेस होने से कोई रोक नहीं सकता। बोलिए हालेलुया। आइए जल्दी से वचन में जाएंगे, प्रभु के वचन में हम जाएंगे। यूहन्ना की किताब, उसका एक अध्याय हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब एक अध्याय। जिसको भी अच्छा, जो पढ़ने वाली बहन है या भाई है, वो माइक में प्लीज पढ़ दीजिए। जो भी अच्छा रीडर है, पढ़ने वाला, या बस कोई भी जी।
ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਤਿਬਰਿਆਸ ਦੀ ਝੀਲੋਂ ਪਾਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ जी। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੀ। थोड़ा हिंदी में पढ़ते तो बढ़िया रहेगा, बहुत दिन से हमको जान, लेकिन हिंदी बाइबल किसके पास है? इन बातों के बाद इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया जी जी। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, यीशु ने अपनी आंखें उठाकर बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस ने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को आपने बहुत बार सुना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं 5000 जो है वो पुरुष बताया गया, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ। इस जगह ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਦੱਸੇ ਗਏ। 5000 पुरुष यहाँ पे बाइबल बताया गया। लेकिन बड़े बड़े बाइबल स्कॉलर जो हैं वो इस काउंटिंग को उन्होंने डीपली स्टडी की, और वो बड़े स्कॉलर जो बाइबल को जानने वाले वो बोलते हैं 20,000 के लगभग वहां पे लोग। कितने लोग थे? 20,000 के लगभग वहां पे लोग। हालेलुया, हालेलुया। हमने पढ़ा यीशु आप जानता था उसे क्या करना। यीशु आप जानता था, लेकिन यीशु मसीह ने परखने के लिए अपने एक शिष्य को कहा कि तुम्हारे पास क्या। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो अंद्रयास ने क्या बोला? कहता, परमेश्वर अगर 200 दिनार की खाना भी मोल लेकर हमारे रोटियां लेकर आए तो भी इनके लिए कम पड़ जाए। बोलो हालेलुया। कितने दिनार की? 200 दिनार की। कहता अगर हम रोटी मोल लेकर आए तो भी कम पड़ जाए। लेकिन हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा, यीशु जानता था उससे क्या करना है। बोलो हालेलुया। यीशु जानता था उससे क्या करना है। यीशु जानता था, लेकिन वो सिर्फ परखने के लिए उनको पूछ रहा। उन्होंने कहा, नहीं जी प्रभु जी, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ है। बोलो हालेलुया। जब मैंने अपने चर्च में विश्वास के साथ कदम को बढ़ाया, हम 5 मरले जगह ढूंढ रहे थे। 5 मरले की साई भी होगी जब हमारे पास चर्च नहीं था। सबको हिंदी समझ में आती है? बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलिए, सोना नहीं। सोना नहीं भाई, हिला के बोलो, हिला के बोलो, थोड़ा जाग जाए। सोना नहीं, बोलो सोना नहीं है। सोना नहीं है। मैं अपने चर्च में बोलता हूँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी ने सोना दिया। बोलो हालेलुया। जब हम चर्च के लिए जगह ढूंढ रहे थे, 5 मरले ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे पहले, ध्यान से सुनना, उससे पहले हमने 30 मरले में जाकर विश्वास के साथ प्रार्थना की
कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जिस जगह के ऊपर तू पैर रखेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तो वो 5 मरले खरीदने से पहले हम कितने मरले की प्रार्थना करके आए थे? 30 मरले 30 मरले। वो बंदा मुकर गया, वो कहता मैं जगह नहीं सेल करूंगा, लेकिन हम प्रार्थना करके आए हुए थे 30 मरले विश्वास के साथ। हमने घोषणाएं की बात कि प्रभु तेरे वचन में लिखा जिस जगह पे ऊपर तुम पाँव धरोगे मैं तुझे दे दूंगा। उसके बाद वो बंदा मुकर गया। तो उसके बाद क्या हुआ? हमने 5 मरले ढूंढे। 5 मरले की साई होगी 5000 रुपया। 5 मरले की जो साई थी वो साई हमने दे दी। नाम वगैरह गलत थे। ध्यान से सुनना वचन। आज का वचन अगर आप सुनकर चले गए, रिसीव कर लिया, तो मैं लिख कर देता हूं 101% आपके जीवन में आशीषों की बारिश होगी। कोई बोल सकता है 100% आपके जीवन में आशीष आएगी। जोर से बोलिए आप। तो वो उस रजिस्ट्री में दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद जो 30 मरले हमने लेने थे, जब प्रार्थना करके आए थे, वो उस व्यक्ति का फोन आया, कहते हम सेल करना चाहते हैं। मेरे पास जितना गोल्ड था मैंने सब रख दिया प्रभु के लिए। जितना मेरे पास गोल्ड था मैंने सब रख के आ गया। मैंने बोला ठीक है हम खरीदेंगे। तो कैसे ना कैसे प्रभु ने अरेंजमेंट किया उस पैसे का। हमारे पास कोई पैसा नहीं था। 5 मरले की साई दी हुई, लेकिन खुदा ने 30 मरले दी। बोलो हालेलुया। यहाँ पे भी यीशु जानता था मुझे क्या करना है। यीशु मसीह को पता था, लेकिन वो परखने के लिए अपने चेलों को बोला था भाई क्या है तुम्हारे पास? बोलो हालेलुया। उन्होंने बोला क्या है तुम्हारे पास? तो बहुत सारे शिष्य बोलने लगे नहीं प्रभु जी नहीं हो सकता, है ना। तो मेरे चर्च के विच बहुत सारे लोग बोलते सीगे नहीं पादरी साहब करजाई हो जाए आप 30 मरले बहुत अमाउंट बन जानी है, लखन च चल जाए। बोलो हालेलुया। मेरे चर्च के लोग बोलते थे नहीं करजाई हो जाए पास सच्ची रहे तो थोड़ी ले लो। लेकिन मेरा विश्वास था मैं उस जमीन के ऊपर प्राप्त करके आया हूँ। वो जमीन यीशु मसीह के नाम से मेरी हो चुकी है। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। फिर उसके बाद 30 मरले मिल गए, है ना। तो हम रूम में संगति करते थे। 3 लोगों से चर्च शुरू किया। उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो गया, रूम भर गया। हम आंगन में चले गए, बेड़े में चले गए, वो भी पड़ गया। तो मैं उन्होंने क्या मैं टेंट लगाना शुरू करो जमीन दे विच। नहीं पादरी साहब फिर वो कहने लगे किदा होएगा नहीं होएगा। असी टेंट ला के बंदगी करनी शुरू की। परमेश्वर ने उस जगह दे विच लोकां नूं लेके आना शुरू किया। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जानता था मुझे क्या करना है। लेकिन हम देखते हैं वहां पे एक बच्चा आया। उस बच्चे ने क्या कहा मेरे पास कितनी रोटियां हैं? 5 मछलियां, 2 मछली, 2 रोटियां, ऐसे ही था। 2 मछलियां। हाँ, जानते हैं भाई कितनी रोटी थी? 5 रोटी और 2 मछली। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर के पास लेकर आया तो वहां पे बड़ा चमत्कार। चर्च में आपको क्या बोलना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है आप ब्लेस हो। परमेश्वर चाहता है आप आशीषित हो। परमेश्वर चाहता है आपकी हदें बढ़े। बाइबल कहती है वो धनी होकर भी गरीब बन गया ताकि उसके गरीब हो जाने से हम
अमीर धनी हो हो जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु चाहता था ये कुछ ना कुछ विश्वास में हिलजुल करे ताकि मैं बड़ा चमत्कार करूं। यीशु चाहता था कि वो कुछ ना कुछ विश्वास के साथ बोले ताकि मैं बड़ा चमत्कार करूं। बोलो हालेलुया। जब उन्होंने विश्वास में कुछ बोला, उस बच्चे ने बोला, विश्वास के साथ उस बच्चे ने मूव किया, विश्वास में उसने हिलजुल करनी शुरू की, तो परमेश्वर ने, बाइबल में हम देखते हैं 20,000 लोगों को 5 मछलियों के द्वारा और 5 रोटियों के द्वारा, 2 मछलियों के द्वारा 20,000 लोगों को खिलाया। आमीन। छोटा चर्च, हालेलुया, आमीन। सुनाई देता आमीन, जोरदार बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कि ਤੁਸੀਂ ਚਾਹते हो ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ, Yes, कि ਤੁਸੀਂ ਚਾਹते हो ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਹੋਏ, yes, तो आज से विश्वास में हिलजुल करनी शुरू करो। किसी प्रभु के दास ने कहा जो मुर्दा चीज है वो हिलती नहीं है। जो मुर्दा बंदा होता है, जब मुर्दा चीज होती है वो हिलती, बोलो चर्च, वो हिलती नहीं है। नहीं है। जीवित चीज जो होती है वो हिलती है। आप जीवित लोग हो। जब आप विश्वास में हिलना शुरू करेंगे, आपको ये प्रोफेटिकल भविष्यवाणी दे रहा, आपके जीवन में बड़े चमत्कार को आप आते हुए देखोगे। आप इस चर्च में आप बड़े लोगों को आता हुआ देखोगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से घोषणाएं करनी शुरू करें। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु चाहता था, यीशु को पता था मैंने क्या करना है, लेकिन वो चाहता था कि कुछ विश्वास में हिलजुल हो। बोलो हालेलुया। कुछ विश्वास में ये करें, कुछ विश्वास के साथ ये करें, कुछ ये वर्ड मुझे बोले। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने विश्वास में हिलजुल की, उस बच्चे ने विश्वास में हिलजुल की, तो बड़ा चमत्कार उनकी लाइफ में होने पाया यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको क्या चाहिए? घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या चाहिए? आपने अपने घर में, आज मैं आपको वर्ड देके जा रहा, आपने लगाना है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये घर मुझे मिल चुका है। एवरी डे घोषणा करनी है, हर दिन घोषणा करनी है। कितने चर्च के लोग आप चाहते हैं, आपने अपनी दीवार पे प्रेयर वाले रूम में इसको लगाना है। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप विश्वास में हिलजुल करनी शुरू करोगे, यीशु मसीह बड़ा चमत्कार आपके जीवन में करेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह आज भी चमत्कार करता है। इस संडे एक बहन आई, वो बहन हमारे चर्च में बहन आई। उस बहन को बहुत टॉर्चर करते थे उसकी फैमिली वाले। तो उनका जो हस्बैंड है वो भी कम विश्वास करता है प्रभु के ऊपर। तो कहते हैं उनके घर वाले, उनके सास ससुर वो नॉन क्रिश्चियन थे, प्रभु को जानने वाले नहीं थे। उस बहन को वो बहुत टॉर्चर करते थे। कहते तू चर्च में जाती है, वहां पे ऐसे बच्चे मिलने लग गए तो फिर हो गया। ऐसी ऐसी बातें उस बहन को वो परिवार बोलता। बोलो हालेलुया। उसके पास बेटी थी पहले, वो बेटी जो थी, जो वो बहन थी, उसका कोई भाई नहीं था, 5 बहनें थी। बोलो हालेलुया। उसके मन में वही डर था कि कहीं फिर से प्रभु फिर से हमारे जीवन में वही चीजें। आप समझ रहे हो ना, वो डर कई बार इंसान के बैठ जाता है।
लेकिन मैंने उस बहन को बोला, मैंने विश्वास के साथ उस बहन को बोला, वो प्रेग्नेंट हुई, मैंने बोला बहन आपके पास बेटा ही होगा, उसका नाम सैमुअल। बोलो हालेलुया। तो इस शुक्रवार, जो शुक्रवार निकल के गया, इस शुक्रवार उस बहन के पास प्रभु ने बेटा ही दिया, उसका नाम सैमुअल। इस संडे को बहन, मैंने उसको बोला, मैंने बोला आप डिलीवरी के ऊपर कौन से कपड़े पहनाओगे सैमुअल को, वो लेकर आना। वो पिक्चरें भी मेरे पास पड़ी हैं। जब वो बहन बेबी बॉय के कपड़े लेकर आई, चर्च में दुआ करवा कर गई, तो शुक्रवार वो रोती रोती हुई मेरे साथ बात करने की फोन के ऊपर, कहती पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थना की, मेरे पास प्रभु ने सैमुअल ही दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके पास, किसी बहन के पास बच्चा नहीं है, मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रभु का दास होने के नाते, आज से विश्वास में हिलजोल करके शुरू कर दो, विश्वास के साथ बोलना शुरू कर दो। मेरे पास बच्चे की आशीष आ चुकी है, खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया। एवरी डे जो भी आप चाहते हो, गर्ल हो या बॉय, उसका नाम लिख लो अपने प्रेयर रूम में, उसके लिए प्रार्थना करनी शुरू करो। वैसा ही आपकी लाइफ में 101% होगा यीशु मसीह के नाम। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ जाए खुदा की। विश्वास में विश्वास में बढ़ना शुरू कर। कई बार हम कंप्रोमाइज करके बैठ जाते हैं, नहीं यार इतना नहीं हो सकता, लाइफ है ना, नहीं इतना नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उस बच्चे ने विश्वास के साथ प्रभु के पास, जो भी उसके पास था, उसने प्रभु के आगे। बोलो हालेलुया। कितने लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस, जॉब वाले कितने हैं, जॉब वाले कितने हैं, भाई जॉब वाले, बिजनेस वाले हैं, बहनें हैं। आप चाहते हो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी, कितने चाहते हैं, फाइनेंस में बढ़ोतरी, पैसे में बढ़ोतरी, तो उसका एक ही बाइबल में लिखा है, बढ़ने का कारण एक ही, अपना डाइट, अपनी भेंटे प्रभु के भवन में। बोलो हालेलुया। ये जो भाई खड़ा है, ये पीछे जसकर, ये जो भाई खड़ा है, दोनों भाई मेरे साथ, ये जीवित गवाहियां हैं। Should I tell them? बोलो हालेलुया। ये ब्रदर जसकरण है, 10-15 हजार में जॉब करता था। मैंने इसको समझाया एक दिन ऑफिस में बैठ के, कहता पास्टर जी मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैंने समझाया, काउंसलिंग की थी, मैं कहा यीशु मसीह को अपना पार्टनर बना दो। जदों यीशु मसीह पार्टनर है ते पाजी साहब घाटा कभी आ ही नहीं सकता, आ सकता कभी घाटा। बोलो हालेलुया। 15,000 से जॉब शुरू की थी, शाम तक काम करता था, आज 6 घंटे काम करता है, म्यूजिक टीचर है, ट्यूशंस देता है, और स्टूडियो है इसका भी स्टूडियो मेरा स्टूडेंट ही। आज 45-50 हजार इसकी इनकम है मंथ की। जोर से बोलो हालेलुया। इसको मैंने समझाया, टाइट बीज प्रभु के घर में लेकर। ये जो भाई खड़े हैं सामने, इन्होंने 60 हजार रुपया चर्च में पड़े, पुलपिट के ऊपर खड़ा 60 हजार प्रभु को दिया, प्रभु के भवन में। लेकिन इन्होंने पता क्या बोला, पासी मेरा नाम मत लेना। ऐसे लोग भी हैं, कहते मेरा नाम मत लेना।
बोलो हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर आप गुप्त में दे रहे हो, गुप्त में आप आशीष को पाओगे यीशु के नाम से। कोई बोल सकता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने जो उसके पास था, बच्चे के पास था, उसने ले आकर यीशु मसीह के पास रखा। वो 5 रोटी 2 मछलियां कितनी सारी ब्लेसिंग्स में मल्टीप्लाई हो गई। जब आप टाइम्स बीच प्रभु के दास को देते हो, भवन में देते हो, आपका फाइनेंस, ये भविष्यवाणी है, मल्टीप्लाई होगा यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलिए आमीन। अगर आप बिजनेस में बढ़ना चाहते हो, फाइनेंस में प्रमोशन चाहते हो, तो मैं आपको भेद देकर जा रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। आपके फाइनेंस, जब मैं अगली बार आऊंगा, प्रभु ने चाहा तो मैं हजारों गवाहियां यहाँ पे सुनूंगा, हजारों गवाहियां सुनूंगा प्रभु ने आपकी लाइफ में कैसे काम किया। बोलो हालेलुया। विश्वास में हमें क्या करनी है? हिलजुल करनी है, विश्वास के साथ क्लेम करना है, वचन को बोलना है। हालेलुया। यीशु मसीह तो देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको दिखाना है हम जीवित हैं, हम डेड नहीं हैं। हम विश्वास के साथ बोलना है प्रभु को। हालेलुया। यीशु जानता था उसे क्या करना है, लेकिन वो क्या कर रहा था? पढ़ रहा था कि विश्वास के साथ ये कुछ ना कुछ मेरे पास होते और मैं चमत्कार। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा बच्चे? बोलो हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं लाजर 4 दिन से मरा हुआ था। कितने दिन से? 4 दिन से वो मरा हुआ था। यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ। यीशु ने क्या कहा? पत्थर को हटाओ। क्या यीशु बिना पत्थर हटाए के लाजर को बाहर नहीं निकाल सकते? बोलिए, निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने, यीशु ने क्यों कहा? क्योंकि वो चाहते थे ये विश्वास में मूव हो, ये विश्वास में आगे बढ़े, ये विश्वास में मूव करे, ये विश्वास में हिलजुल करे। बोलो हालेलुया। जब पत्थर हटाया, जब यीशु ने बोला लाजर बाहर जा, बाइबल बताती है उसी क्षण वो 4 दिन का मुर्दा मरा हुआ यीशु मसीह के पास आकर खड़ा। बोलिए हालेलुया। वो मुर्दा चीजें जी उठने वाली है आपकी लाइफ में। आमीन नहीं सुना है? आमीन सुना नहीं? खजेली आमीन। वो मुर्दा चीजें, मैंने बोला आपके जीवन में, घरानों में, वो मुर्दा फाइनेंस जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या करना है? विश्वास में होना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, विश्वास के साथ मूव होना है प्रभु के पास, विश्वास के साथ बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब गोलियत ने इस्राएली सेना को ललकारा तो बड़े बड़े जो शूरवीर थे इस्राएली सेना के, वो डर कर नीचे बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोलियत को देखा। बोलो हालेलुया। लेकिन प्रभु का दास जो दाऊद, उसकी उम्र भी छोटी थी, उसने विश्वास में मूव किया, विश्वास में हिलजुल की। उसने बोला, विश्वास के साथ उसने क्लेम करना शुरू किया कि आज के दिन तुझे परमेश्वर मेरे हाथ में कर दे और मैं तेरी गर्दन को तेरे धड़ से क्या करूंगा? अलग कर दूंगा। उसने बोला आज के दिन परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा। ये कौन से वचन? विश्वास के साथ बोले। मेरे प्रियो, अगर आत्मिक क्षेत्र में आपने फाइट करनी है तो कैसे करोगे? कृपान लेकर जाओगे? डंडा लेकर जाओगे?
आत्मिक क्षेत्र में फाइट कैसे होती है? शब्दों के द्वारा। शब्द जो है हमारे मरते नहीं है, वो घूमते रहते हैं। जो आप बोलते हो वो मरते नहीं। हालेलुया। हमारी फाइट जो है, प्रभु का दास कहता लहू और मांस के साथ नहीं है, हमारी फाइट जो है वो शब्दों के द्वारा है। वो जो 12 साल से स्त्री रोगन थी, जिसने बहुत सारा दुख उठाया, वो क्या करती रहती थी? बाइबल में लिखा, बोलती रहती थी, है ना? पता नहीं कितनी बार बोली होगी, कितनी बार उसने क्लेम किया होगा, कितनी बार उसने घोषणाएं की होगी, अगर मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। मैं आपको जीवित गवाही बताता हूँ प्रभु के दास। बहुत सारी गवाहियां हैं, बहुत सारी गवाहियां बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऋतिक को पास्टर जी जानते हैं, है ना? सिस्टर भी जानते हैं। ऋतिक मेरा भतीजा है, जो मेरी बड़ी भाभी है। उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। आपको पता है ब्रेन हेमरेज क्या था? दिमाग की नस जो है वो फट जाती है। दिमाग की नस फट गई। जब हम हॉस्पिटल लेकर गए और जब हमने सुना तो हमारी भी जमीन जो खिसक गई नीचे से, ये कैसे हो गया? लेकिन हमने इंस्टेंट फैसला लिया परमेश्वर के सामने बैठने का। मैंने 3 दिन डे नाइट फास्टिंग की उस बहन के लिए। पीजीआई में उसको रेफर कर दिया गया, है ना? बहुत सारे लोगों ने एक स्टेटमेंट सीगी, जो आस पड़ोस वाले लोग सीगे, उन्होंने ये स्टेटमेंट सीगी भी नहीं बचेगी क्या? औखा है, क्योंकि ये केस ही ऐसा है चलो दिमाग की नस फट गई, बहुत क्रिटिकल केस है। लेकिन हमारा परमेश्वर मुर्दों को भी जिलाने वाला परमेश्वर क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ये भाई और मैं हम इकट्ठे ही थे, जसकरण भी साथ ही था, तो हमने प्रार्थना करनी शुरू की। डे नाइट फास्टिंग में चले गए। मैंने बोला मेरा खाना मत बनाना 3 दिन। डे नाइट फास्टिंग में चला गया और लोग, चर्च के लोग, कितने लोग प्रार्थना करने लगे। तो डॉक्टर बोलते थे कि पता नहीं कब ये कोमा में भी जा सकती है ना? 20% उनमें जो सांस अटके हुए। बोलो हालेलुया। लेकिन जब हमने प्रार्थना की, है ना, कोई बोलता था 6 महीने नहीं उठेगी जी, अगर बच भी गए ऐसा होगा वैसा होगा। आपको बताऊं 15 दिन में वो बहन उठकर चर्च में गई। 15 दिन के अंदर वो चलकर चर्च में गई। जोर से तारीफ करें खुदा की, जोर से तारीफ। यीशु के लिए तारीफ करें, जोर से तारीफ। बोलो हालेलुया। बहुत सारे आस पड़ोस में हमारे आकर बोलते थे कि व्हील चेयर ले आओ, आप ये चल नहीं सकते, है ना? स्ट्रक्चर ले आओ जी। मैंने बोला नो, ये बहन अपने पाँव के ऊपर चलकर चर्च में जाए, और वैसा ही हुआ। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हमें क्या करना है? विश्वास में मूव करना है। हमें क्या करना है? विश्वास में हिलजुल जारी रखनी है। हालेलुया। एक और गवाही बताता हूँ आपको। प्रभु के दास है, यूके में है, पास्टर पतरस जी, वो आएंगे नवंबर, तो उनकी मीटिंग भी हम करवाएंगे। तो बहुत अच्छे खुदा के दास हैं। तो उनकी गवाही है, उनको कैंसर हो गया। जीवित गवाही है, नवंबर में आएंगे, सुनाएंगे इधर आके गवाही। उनको कैंसर हो गया और डॉक्टरों के पास उन्होंने रिपोर्टें करवाई, वो रिपोर्टें सारी जो थी पॉजिटिव थी। लेकिन प्रभु के दास का विश्वास क्या था? वो क्या बोल बोल कर वचन प्रार्थना करते थे। कौन सा वचन बोल बोल कर वो प्रार्थना करते थे? पता है कौन सा? वो बोलते थे यहोवा मेरा चरवाहा है,
मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। आगे, वो मुझे हरी हरी चिड़िया वो मुझे हरी हरी कालियां चिड़िया में चले जाए। बिठाता है। सबनू आंदा है? चलो बोल के दसो, यहोवा मेरा मुझे कुछ कटी ना, उन्होंने हरी हरी चिड़िया हम चले गए, वो मेरी जान बचा। चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूं। ऐसे वो वचन बोल बोल कर एवरी डे प्रार्थना करते थे। अगर मेरे और आपके आप में से किसी को ऐसा हो जाता कि कैंसर है भाई साहब, ये सीधा बीपी चढ़ाना 200 से ऊपर, यार एक ही बन गया, एक ही दाव हो गया। बोलो हालेलुया। सच है झूठ है? लेकिन उस प्रभु के दास ने क्या किया? प्रार्थना जारी रखी। उसको रिसीव नहीं किया कि मेरी बॉडी के अंदर कैंसर। बोल बोल कर प्रार्थना करते रहे। सब चर्च वाले, घर वाले परेशान थे। अपने घर वालों को वो बोलते थे, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मुझे तो कैंसर है ही नहीं है। बोलो हालेलुया। क्या बोलते थे? आप क्यों परेशान हो रहे, मुझे कैंसर है ही नहीं है, क्यों रो रहे हो आप? जिस दिन ऑपरेशन की डेट मिली प्रभु के दास को, प्रभु के दास के जो घर वाले थे, वाइफ थे, बच्चे थे, वो बड़े परेशान, है ना? तो उन्होंने अपने बच्चों को बोला, कहते मुझे कोई कैंसर नहीं है, मैं 7 बजे जा रहा हूं, 8:30 बजे मैं घर में वापस आऊंगा। कहते टाइम नोट कर लो, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रखना, पराठे खाऊंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनके घर वाले कुछ नहीं थे बोल रहे, है ना? क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर में बोल रहे थे, वो बाय फेथ स्पिरिट में बोल रहे थे, है ना? जब वो ऑपरेशन में गए, ऑपरेशन थिएटर में गए, वो फॉरेन में था, तो वहां पे जो अपने पंजाबी जिन्हें लोग ने फॉरेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ट्रांसलेटर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ने आज तो कहते 2025 साल पहले ऑपरेशन करवा दिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। ये बजाने चंगी तरह बजाओ। वो प्रभु को जानने वाले नहीं, उसने बोला नहीं जी आपका ऑपरेशन। कहते नहीं जी मैं पास्टर दास हूं। प्रभु के वचन में कहते ऐसा लिखा हुआ कि उसने हमारी सारी बीमारियों के लिए अपनी जान दी, है ना? कहते मेरा ऑपरेशन यीशु मसीह ने करवा दिया, मुझे करवाने की जरूरत नहीं, मैं ऑपरेशन मेरा नहीं होगा। तो जब ऐसा हुआ, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने ऑपरेशन जहाँ पे होना था वहां पे उस पास्टर को, प्रभु के दास को लिटा दिया, है ना? कहते आप नर्वस तो नहीं हो, आपका ऑपरेशन है आज, कैंसर का ट्यूमर है। प्रभु का दास कहते नहीं, मेरा ऑपरेट ही नहीं होगा, डॉक्टर को भी बोलने लगे हो। बोलो हालेलुया। डॉक्टर ने बोला, कहते हैं एक बार रिपोर्टें इनकी करवाओ। जब कोई ऑपरेट होता है, जो मेडिकल लाइन में बच्चे यहाँ पे अगर है कर रहे हैं उनको पता होगा, जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो इंस्टेंट रिपोर्ट वहां पे करवाई जाती है। बोलो हालेलुया। तो डॉक्टर ने बोला भाई जल्दी से रिपोर्टें करवाओ, हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। उसके बाद जब रिपोर्टें करवाई, सारी रिपोर्टें नॉर्मल। हालेलुया, बोलो हालेलुया। सारी रिपोर्टें नॉर्मल।
डॉक्टरों उन्होंने फेस वॉश देख रहे थे, वो लेडी ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ वो भी हैरान। हालेलुया, कहते आपका तो बिल्कुल सही है, आपको किसने बोला? वो बाहर निकले, 8:30 बजे वो एकदम फ्री हो गए। बोलिए हालेलुया। उन्होंने क्या किया? विश्वास मिलजुल जारी रखी, विश्वास में मूव करना उन्होंने। चर्च पर आपको बोलना चाहता हूं, मैं नहीं जानता बहनों की भाइयों की कौन सी परिस्थितियां चलती, मैं नहीं जानता आपकी परिस्थितियों को, लेकिन यीशु मसीह वो कहता है विश्वास में मिलजुल करनी शुरू करो। What you want, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, मैंने आपको बोला अपने प्रेयर वाले जहां पे आप प्रेयर करते हो वहां पे लगा दो। हालेलुया, वैसा ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब उस बच्चे ने विश्वास के साथ प्रभु के पास 5 रोटी 2 मछली लेके आया, तो वो ब्लेसिंग जो थी वो मल्टीप्लाई, हालेलुया, वो ब्लेसिंग जो थी वो डबल ट्रिपल 4th करके वहां पे लोगों ने उस ब्लेसिंग का आनंद लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में मिलजुल करना शुरू, विश्वास में मूव करना शुरू, टाइट में बढ़ना शुरू कर, बीज में बोना शुरू कर। प्रभु आपकी मदद को बढ़ाए। बोलो हालेलुया। एक भाई है हमारे चर्च से आते हैं, नवा शहर से आते हैं, उस भाई की कपड़े की दुकान है, तो मैं उनकी कपड़े की दुकान का उद्घाटन करने के लिए गया। कहते पास ही प्रार्थना करना कि हमारी शॉप जो चले। जब मैंने वहां पे प्रार्थना की तो मैंने उस भाई को बोला कि भाई आपकी शॉप 1 नहीं 2 होंगी। मैंने बोला टाइट में वफादार रहना। तो मैंने उस भाई को वर्ड दिए, 1 शॉप नहीं कितनी होंगी? 2 होंगी। वो भाई टाइट में वफादार रहा, आज उसका बिजनेस इतना बढ़ गया है, दूसरी शॉप खोलने के लिए जा रहे हैं। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद। हालेलुया। विश्वास में मिलजुल करनी। अगर आप बीमार हो, एवरीडे प्रार्थना करें, यहोवा मेरे रक्षक। एवरीडे प्रार्थना करें, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा। बोलते रहे एवरीडे, हर रोज अंगीकार करें, हर रोज अंगीकार करें। मैं आपको ये वर्ड देकर जा रहा हूं, आज प्रभु का दास होने के नाते लिख लो। हफ्ता होगा, 2 हफ्ते होंगे, 3 हफ्ते होंगे, 4 हफ्ते होंगे, 5वें हफ्ते आप अपनी जीवित गवाही लेकर चर्च में खड़े हो। आमीन सुनाई देती है। आमीन। अजय भी गा के बता। आमीन। 5वें वीक आप अपनी गवाही लेकर चर्च में खड़े हो। बोलो हालेलुया। वचन बोल बोल करने का विश्वास करना, विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, दिल से विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है। बाइबल कहती है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? परिणाम है। जो चीजें नहीं दिख रही उनको बाय फेथ विश्वास के साथ बोलना है। बोलो हालेलुया। विश्वास के साथ जो चीजें आपको दिख नहीं रही। कितने फॉरेन जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं फॉरेन? आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपने बोलना कौन सी कंट्री जाना चाहते हो, उस कंट्री का आप नाम लिखिए अपने अपने घर में जहां पे आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करें, ये कंट्री के दरवाजे मेरे लिए खुल चुके हैं। बोलो हालेलुया। एक प्रभु के दास थे, वो गवाही बता रहे थे। एक भाई था, हर रोज हर संडे आकर वो प्रार्थना करवाता था प्रभु के पास, प्रभु के दास के पास। कहता पास्टर जी मैं जाना चाहता हूँ, फॉरेन में जाना चाहता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करें। तो प्रभु के दास ने एक बार बोला उनको, कहते जाओ, जो सूटकेस आप लेके जाना चाहते हो उस कंट्री में, जिस सूटकेस खरीदो
विश्वास के साथ आप उस कंट्री में जा रहे हैं। वो सूटकेस खरीद के लेके आए, अगले 2 मंथ के अंदर अंदर प्रभु ने उसको बहुत बोलिए हालेलुया। विश्वास में मूव करना चाहिए, विश्वास में हिलजुल करना चाहिए। बोलो हालेलुया। आप एक बड़े चमत्कार को अपनी लाइफ में पढ़ते। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद। जो चीजें आपको आज लग रही है, कोई आपके दिमाग में आकर बोल रहा है ऐसा नहीं हो सकता, तू चंगा नहीं हो सकता, तेरे घर में ये नहीं हो सकता, तेरे लिए फौरन नहीं बन सकता, तू कर्जे से छूट नहीं सकता, तेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथ नीचे और आज विश्वास में मूव करना चाहिए। दिल से प्रार्थना करें। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, प्रभु का दास होने के नाते अगले संडे इस चर्च में बहुत गवाहियां, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां